Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study class 4th science. So in our previous class we have studied about hills and desert. Now we will discuss plains today. तो पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हिल्स और डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया था. आज हम प्लेन्स कंटिन्यू करेंगे. Plains have moderate type of climate, neither too hot nor too cold. Plains में कैसा होता है कि moderate होता है climate, means बीच का, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. Rainfall is sufficient. यहाँ पे जो बारिश होती है वो sufficient होती है, means इतनी मिल जाती है कि plants या trees survive कर पाएं. Trees like peepal, banyan and neem have many branches. They shed their leaves in autumn and bear new leaves in the spring season. They are called deciduous trees. तो जैसे पीपल ट्री हो गया, बैनियान ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए ट्रीज होते हैं. ये क्या करते हैं, ऑटम के सीज़न में, मीन्स पतझड़ के सीज़न में अपनी जो लीव्स हैं इनकी झड़ जाती हैं लीव्स, और फिर जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो दोबारा से इनकी लीव्स जो है वो हरी भरी होने लगती हैं. दे आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज. डेसिडियस ट्रीज कहलाते हैं ये. अब डेसिडियस का मतलब क्या होता है, ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स एट अ स्पेसिफिक टाइम इन वंस इन अ ईयर. मतलब वो वाले ट्रीज हैं ये जो कि अपनी जो लीव्स हैं उनको, इनकी लीव्स झड़ती हैं और फिर न्यू लीव्स आती हैं एक बार किसी स्पेसिफिक टाइम में, और वो टाइम हमें दिया हुआ है कि ऑटम में झड़ती हैं और स्प्रिंग में न्यू आती हैं. सम ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट, पूरे साल भर वो हरे भरे ही रहते हैं, ना तो उनकी लीव्स झड़ती हैं ना न्यू आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल रहते हैं. तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन ट्रीज. एवर मीन्स हमेशा, ग्रीन मीन्स हरा, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज. ऑल राइट, क्लियर है आपको प्लेन्स. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. Forests are densely populated with different types of trees. There are varieties of trees found here such as evergreen, deciduous and coniferous. Forest का क्या होता है मीनिंग, जंगल. फॉरेस्ट जो है वो डेंसली मीन्स बहुत ही घने घने पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ही घने घने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं, बहुत ही घना जंगल जिसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, वेराइटीज ऑफ ट्रीज होती हैं, अलग अलग टाइप की वेराइटीज मिलती हैं हमें पेड़ों की, जैसे कि सब मिक्सअप मिलता है. यहाँ पे हमें एवरग्रीन वाले ट्रीज भी मिल जाएंगे फॉरेस्ट में, डेसिडियस भी मिल जाएंगे और कॉनिफेरस भी मिल जाएंगे. तो ये फॉरेस्ट होता है. फिर है मार्शी एरियाज. इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज क्लेई एंड कवर्ड विथ वाटर. मार्शी का मीनिंग दिया हुआ है वर्ड मीनिंग में, ये सॉफ्ट वेटलैंड मीन्स सॉफ्ट सी गीली जमीन. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉइल है मीन्स जो मिट्टी है वो बहुत ही क्लेई होती है, गीली सी होती है और वो पानी से कवर्ड होती है. देयर इज वेरी लिटिल स्पेस अमंग द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू विच रूट्स डू नॉट गेट एयर फॉर ब्रीदिंग. यहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है, जिससे कि जो उसकी जड़ें हैं उनको हवा नहीं मिल पाती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जगह नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मैनग्रूव ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज. जो मैनग्रूव का पेड़ होता है वो मार्शी एरियाज में ही होता है. देयर रूट्स मूव आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू टेक एयर फॉर ब्रीदिंग. इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मिट्टी से बाहर होती हैं, जिससे कि ये हवा ले सके सांस लेने के लिए. दैट इज वाई दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. इसीलिए इनके जो रूट्स हैं, मैनग्रूव के जो रूट्स हैं उनको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स. फिर है नेक्स्ट कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट. कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि गर्म और गीला क्लाइमेट होता है. कुछ एरियाज नियर सी कोस्ट रिसीव हाई रेनफॉल. कुछ जो एरियाज होते हैं जो कि सी कोस्ट के मीन्स समुद्र के जो किनारे के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है.
जैसे कि कोकोनट नारियल का पेड़ हम सब ने देखा है, कई बार ड्रॉ भी किया है। तो उसमें क्या होता है, प्लेंटी ऑफ लीव्स होती है और ये पूरे साल अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। इनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं कोकोनट में, और ये पूरे साल अपनी पत्तियों को, मतलब ना इनकी पत्तियां झड़ती हैं ना ही कुछ दोबारा से न्यू आती हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये कोस्टल एरियाज का डिस्क्रिप्शन था। ये सारा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये किसके अंदर के थे, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। एक्वेटिक प्लांट्स स्टार्ट करने के पहले हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे उसके 6 टाइप्स थे। डेजर्ट हो गया, हिल्स हो गया, प्लेन्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मार्शी एरियाज और कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पे जो भी जिस भी टाइप के प्लांट्स लगते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और वो अपने आप को डिफरेंटली उस जगह में रहने के लिए उस टाइप से प्रिपेयर भी कर लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं। जैसे डेजर्ट का हमने पढ़ा था कि जो कैक्टस होता है वो ऐसा होता है कि वो पानी एब्जॉर्ब कर पाए, जिसके लिए वो ऐसे वेदर में भी सरवाइव कर पाए। जो हिल्स होती हैं, इसके जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो स्नोफॉल को झेल सकते हैं, ऐसी उनकी कैपेसिटी होती है। जो प्लेन्स पे होते हैं, प्लेन्स के ऐसे ट्रीज होते हैं जो मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट में रह पाते हैं, जो ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। फिर फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की वेराइटीज हमें मिलती हैं, जिसमें कि अभी तक जो हमने पढ़े थे, मींस डेजर्ट के भी मिल सकते हैं। वहां पे डेजर्ट के हो गए, एवरग्रीन ट्रीज हो गए, डेसिडियस हो गए, ये सब टाइप के हमें फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। मार्शी एरियाज में ये होता है कि वहां पे सांस लेने के लिए रूट्स में जगह नहीं होती है, तो इसलिए मार्शी एरियाज के जो प्लांट्स या ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, जिससे कि वो हवा ले सके और ब्रीथ कर पाए। फिर कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और गीला सा होता है। तो जहाँ जो पास के होते हैं, मतलब सी के पास होते हैं, वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के अलग अलग ट्रीज होते हैं। ये सब हो गए टेरेस्ट्रियल के टाइप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, वो प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब जिस टाइप से टेरेस्ट्रियल के डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स के भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो इसके 3 ही हैं, इसके 6 थे, इसके 3 हैं। एक है फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड है फिक्स्ड प्लांट्स, और फिर है अंडर वाटर प्लांट्स। तो ये तीनों एक्वेटिक के टाइप्स हैं। अब इसमें किस टाइप के कैसे प्लांट्स होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का इतना आपको अगर समझ आ गया है तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो वो भी आप पूछ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्वेटिक प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।